वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 का लेक्चर 2, जिसमें हम सेल डिवीजन के आगे से दो टाइप्स से को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, बुक की तरफ चलते हैं। सेल डिवीजन्स इज ऑफ टू टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। कि जो सेल की तकसीम है उसके आगे से दो इकसाम हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि माइटोसिस में क्या क्या हो रहा होता है और मियोसिस में क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम माइटोसिस की तरफ चलते हैं कि माइटोसिस होता क्या है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस के माइटोसिस एक ऐसा अमल होता है बाय विच जिसमें द पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होता है, डिवाइड्स तकसीम होता है इनटू टू डॉटर सेल। क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो आगे से दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। ठीक है, सो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक जैसी तादाद होती है क्रोमोसोम्स की एज इन पेरेंट सेल। क्या होता है कि हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल्स के बराबर या एक जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज। अब पहली फेज इसकी आ रही थी हमारे पास कौन सी, इंटरफेज। तो इंटरफेज में ये क्या कहते हैं, ये देखिए अब ये क्रोमोसोम्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंगल है ना, तो आगे देखिए डबल हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहे होते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस के दौरान जो होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो क्या होती है कि डबल हो जाती है, दो गुना हो जाती है, यानी कि दो सेट आगे से बन जाते हैं इंटरफेस के दौरान। ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म, दो क्रोमोसोम्स के जो सेट होते हैं वो बनते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स इन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू डॉटर न्यूक्लियाई। डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम होना, इक्वली बराबर, टू डॉटर न्यूक्लियाई दो डॉटर न्यूक्लियाई में। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हुई है कि माइटोसिस के दौरान जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस होता है वो तकसीम हो जाता है और क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है ना हमारे पास क्रोमोसोम्स का, वो डॉटर न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि डॉटर न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। अब आगे वो क्या कहते हैं, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर की तकसीम के बाद अ शेडो ग्रोव अराइज, यानी कि इतली नाली अराइज यानी कि निकलती है इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म में से, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर से, यानी कि उसके दरमियान में से एक शैलो ग्रोव, ये शैलो ग्रोव जो है ना ये एक नाली का नाम है। ठीक है, इतली नाली इसे कहा जाता है। वो जो होते हैं वो नमूदार होने लग जाती है। ठीक है, ये देखें ये न्यूक्लियर डिवीजन हमें दिखाई हुई है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन में ये देखें इतनी नाली नुमा, ये आपस में, ये देखें अब ये नालियाँ से आपको नज़र आ रही है ना, तो ये आपके पास नमूदार होने लग पड़ती हैं। और इसके बाद ये वाली जो आपके पास आ रही होती है ये शैलो ग्रोव है। ठीक है, जो देखें अब इसके दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं इन दोनों के दरमियान में से नमूदार हो रही है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे होते हैं कि विच डिपेंड्स यानी कि गहरा होता है, फर्दर मज़ीद, जो कि मज़ीद गहरा होता जाता है। ये वाला जो है ना ये मज़ीद ऐसे यहाँ से देखें अब हल्का सा गहरा है, तो यहाँ से आता और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। एंड डिवाइड दी सेल इनटू टू डॉटर सेल, और जो सेल होता है उसे अब ये देखें ये जब ज़्यादा गहरा होता फिर ये डिवाइड हो गया तो पेरेंट सेल को दो आगे से डॉटर सेल में तकसीम कर देता है। ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, और हर एक के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो आपको ये समझ आ गया टॉपिक माइटोसिस का कि माइटोसिस से पहले जो सेल है ना हमारे पास, जो इंटरफेस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके दो सेट बनते हैं। ये देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, इसके सबसे पहले दो सेट बने हैं हमारे पास। ठीक है, और फिर पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो तकसीम हो के, ये देखें तकसीम होके फिर आगे से तकसीम हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो होती है हमारे पास शेडो ग्रोव बनता है। शेडो ग्रोव गहरा होता आगे से दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। तो ये माइटोसिस था। अब नेक्स्ट टॉपिक के हम तरफ चलते हैं, मियोसिस।
माइटोसिस वाला जो टॉपिक था ना, इसमें हमने क्या देखा था, इंटरफेस देखी थी, न्यूक्लियर डिवीजन देखी थी और साइटोकाइनेसिस। ये जो लास्ट आ रहा था ना आपके पास, ये वाला जिसमें वो हमारे पास शैलो ग्रोव बन रही थी, तो ये इस को क्या कह रहे होते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें 3 फेजेस आ रही थी, इंटरफेस, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। अब ये नेक्स्ट आ रही है, तो इसमें माइटोसिस 1 डिवीजन और माइटोसिस 2 डिवीजन होती है। ठीक है, मियोसिस को पहले देखते हैं। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस, यानी कि मियोसिस एक ऐसा अमल होता है बाय विच जिसमें न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स, जो सेल का जो न्यूक्लियस होते हैं वो तकसीम हो जाता है ट्विस्ट 2 मरतबा, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसे 2 बार तकसीम किया जाता है टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। और इसमें कितने डॉटर सेल बनाए जाते हैं, 4। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते थे, 2, इसमें 4 हैं। इन सच अ वे, इस तरीके से कि डैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के, इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है इन ईच डॉटर सेल, हर डॉटर सेल में, इज़ रिड्यूस, कम होकर टू हाफ, यानी कि निस्फ से कम हो जाती है, कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। अब उनके वालिदैन से के मवाजना किया जाए तो निस्फ से भी कम रह जाती है, यानी कि तादाद जो क्रोमोसोम्स की होती है माइटोसिस में सेम थी, इसमें क्या हो जाती है कि कम हो जाती है और ये 4 में आगे से फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि जो मियोसिस एक ऐसा अमल है, मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए सेल का न्यूक्लियस 2 मरतबा तकसीम होता है और डॉटर सेल इस तरह बनाता है, यानी कि डॉटर किसके तरीके से बनाएगा कि हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट सेल की निस्बत निस्फ से भी कम रह जाती है। ठीक है, निस्फ रह जाती है या उससे कम रह जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। तो जो मियोसिस का अमल होता है वो 2 तकसीम पर मुश्तमिल होता है, मायोटिक 1 डिवीजन एंड मायोटिक 2 डिवीजन। ये देखें, मायोटिक 1 डिवीजन एंड मायोटिक 2 डिवीजन। तो हम सबसे पहले अब इसकी देखते हैं मायोटिक 1 डिवीजन क्या होती है। हमारे पास मायोटिक 1 डिवीजन या दौरान, ड्यूरिंग यानी कि दौरान मायोटिक 1 डिवीजन, यानी कि मायोटिक 1 डिवीजन के दौरान द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल। रिड्यूस कम हो जाते हैं हाफ निफ से कंपेयर टू कंपेयर्ड, यानी कि अगर मुआवजा किया जाए, यानी कि इस अमल के दौरान पेरेंट सेल के मुकाबले में क्रोमोसोम्स की तादाद कम होकर आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। मायोटिक 2 डिवीजन में क्या होता है, इस सिमिलर, यानी कि इस जैसा ही होता है, मिलता जुलता है टू माइटोसिस से मिलता जुलता है, बिकॉज क्योंकि दी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन इन दी 4 डॉटर सेल। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मायोटिक 2 डिवीजन है वो जो माइटोसिस थी उसी तरह था, क्योंकि इसमें भी जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 4 डॉटर सेल में निस्फ रह जाती है। 1 में क्या था कि निस्फ से भी कम रह जाती थी और 2 में क्या होता है कि निस्फ रह जाती है। ठीक है ना, हर एक में निस्फ ही रहेगी। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने माइटोसिस को देखा था और मियोसिस को। मियोसिस में देखा पेरेंट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम्स थे, फिर वो डबल हो गए चारों। ठीक है, फिर फर्स्ट डिवीजन में क्या हुआ था, फर्स्ट डिवीजन में वो कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो जाती है। तो ये देखिए पहले ये चारों ही जा रहे थे, ठीक है, ये 4 है और फिर अलग-अलग हो गए, एक एक इनमें आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ये वाला और एक ये वाला इसमें चले गए और एक ये इसमें आ गए। और अगले में क्या हो गया है कि 2 डिवीजन में कि ये आधे आधे हो गए, यानी कि आधा ये देखे पिंक है आधा ग्रीन है। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए होता है ये, तो इसमें आ गया, इसमें यानी कि चारों में जो है ना एक ही जैसी मिकदार आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास मियोसिस था। ये माइटोसिस और मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा और जब तक आपको ये फिगर समझ ना आई आपको ये डिटेल नहीं समझ आएगी। नेक्स्ट में हम इसकी अब डिटेल डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस का। ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम दी पेरेंट सेल, यानी कि माइटोसिस के दौरान जो होते हैं पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम दी पेरेंट सेल, यानी कि मियोसिस के दौरान 4 जो होते हैं डॉटर सेल बनते हैं पेरेंट सेल से। The number of chromosomes in the daughter cells remain the same as in the parent cell, कि जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो बिल्कुल बराबर या एक जैसी रहती है जितनी के उसके पेरेंट सेल में होती है। और मियोसिस में क्या कह रहे हैं, द नंबर
ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल, यानी कि उनके पेरेंट सेल के मुकाबले में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो डॉटर सेल में निस्फ या निस्फ से भी कम रह जाती है। ठीक है। माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल, यानी कि माइटोसिस जो होती है वो आम बॉडी सेल्स में भी पाई जाती है। और मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म्स और एग इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स। और ये एनिमल्स में और किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स में स्पर्म्स और एग बनाने के लिए या स्पोर्स बनाने के लिए। तो ये हमने डिफरेंस देख लिया था। आई विश के सबको माइटोसिस और मियोसिस का लेक्चर आज का क्लियर हो गया होगा। काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करने ना भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।